evening students. In this video we will see the purifications of colloidal solutions. Last video we have seen the preparation of colloidal solutions by method of peptidations. Today we are going to discuss purification of colloidal solutions. At first I want to say, when a colloidal solution is prepared, quite often it contains excessive amount of electrolyte, okay, means impurities which are crystalline in nature, and other soluble impurities are also present. A small amount of electrolyte is essential for the stability of lyophobic salts, but if it is present in excess, then the coagulations of colloidal solutions will occur. Hence, it is essential to remove, or it is essential to reduce the amount of impurities to its minimum required level. ठीक है, हम क्या बोले बेटा, जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपरेशंस के बाद उसमें बहुत सा ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्रिस्टलाइट रह जाता है, और साथ ही साथ उसमें अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी रहता है. ठीक है, हम लोग सब जानते हैं कि छोटा सा अमाउंट में अगर इम्प्योरिटीज है किसी भी लायोफोबिक सॉल्ट्स में, तो वो लायोफोबिक सॉल्ट्स को स्टेबल रखता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स. लेकिन इफ द इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, अगर लार्ज अमाउंट में इम्प्योरिटी मौजूद है तो क्या होगा, वो कोलाइडल सॉल्यूशन कोगुलेट करने लगेगा, लायोफोबिक सॉल्ट्स कोगुलेट करने लगेगा, मतलब प्रेसिपिटेट जमा होने लगेगा. ठीक है, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन में उसके नीचे कोलाइडल पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमा होने लगेगा. ठीक है ना, वो स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि हमको जो एक्सेस अमाउंट है इम्प्योरिटी का, उसको उससे क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, या आप बोल सकते हैं कि इम्प्योरिटीज का अमाउंट को क्या करना होगा, रिड्यूस करना होगा. द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, देखो कंप्लीट रिमूव नहीं कर रहे, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज of the electrolyte to a minimum required level is known as purification of colloidal solution. जैसे मान लो कि कोई लायोफोबिक सॉल्ट्स है, उसको स्टेबल रखने के लिए 2 मिलीमोल्स NaCl का जरूरत पड़ता है. 2 मिलीमोल्स NaCl is required for its stability. But if the amount of impurity is more than 2 millimoles, suppose it contains 5 millimoles, then it is necessary to remove the extra 3 millimoles from the colloidal solution. ठीक है, and this process is known as purifications of colloidal solution. Purification of colloidal solution हुआ कि उसमें impurities का amount को क्या कर देना, reduce कर देना. ठीक है, there are two methods which are used for the purifications of colloidal solutions. Are first dialysis and second is ultrafiltration. First we will discuss dialysis. What is the definition of dialysis? The process of separating the particles of colloid from those of crystalline by the diffusion of the mixture through the parchment paper or animal membrane is known as dialysis. बोलता है कि ये एक प्रोसेस है जिससे हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को किससे सेपरेट करते हैं, क्रिस्टलाइट से, या बोलो कि इलेक्ट्रोलाइट से सेपरेट करते हैं. और कैसे करते हैं, इसका जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है विच इज अ मिक्सचर ऑफ क्रिस्टलाइट एंड कोलाइड, उसको किससे पास करना है, पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन से. बिकॉज वी ऑल नो द कोलाइडल पार्टिकल्स विल नॉट पास थ्रू द पार्चमेंट पेपर और एनिमल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, and the apparatus used for this purpose is known as dialyzer. Okay, see here there is a simple picture of a dialyzer. It contains a bag made up of parchment paper or animal membrane and it is suspended in water. Okay,
Now this bag contains impure colloidal solution, lyophobic salt. ठीक है, and water is continuously passed through this container. ठीक है, यहां से पास होता है, यहां से निकाल देगा। तो यहाँ क्या होगा बेटा, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन में से कोलाइडल पार्टिकल तो यही रह जाएगा, लेकिन इससे इम्प्योरिटीज क्या होगा, खास करके इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस जो होगा वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम काफी अच्छा, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा तो क्या हो सकता है, फिर रिवर्स हो सकता है, इसीलिए बार बार पानी को निकालते जाना है, बदलते जाना है सॉल्वेंट, जिससे क्या होगा कि बार बार इससे इम्प्योरिटीज बाहर निकलते जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलते जाएगा, जबकि कोलाइडल पार्टिकल्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुत लंबे समय तक नहीं करवाना, अदरवाइज क्या होगा, जो मिनिमम अमाउंट चाहिए इसको स्टेबल रखने के लिए वो भी क्या होगा, निकल जाएगा, तो फिर से ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो डायलाइजर में क्या होगा, अ सेलोफेन शीट और अ पार्चमेंट पेपर, ठीक है ना, और द एनिमल मेम्ब्रेन इज टर्न्ड इनटू अ बैग। ठीक है, फॉर द एडिशन ऑफ फॉर द addition of impure salt into it. Okay, the impure salt is filled into a bag which is then suspended into a vessel containing distilled water. Okay, this bag is made up of parchment paper or animal membrane and it is filled with impure colloidal solution, right, and it is suspended in a vessel containing distilled water. After some time, all the crystallites in the solution passes out, leaving the colloidal salt behind the bag. The distilled water is renewed frequently to avoid accumulations of crystallite, as otherwise they may start diffusing back into the bag. And the process, if the process is carried out in presence of an electric field, means the bag is kept or the dialyzer is kept in between two electrodes, means the process is carried out in presence of an electric field, then it is called electrodialysis. ये एग्जांपल हो गया बेटा इलेक्ट्रोडायलिसिस का। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा क्या करना है डायलिसिस में। डायलिसिस में क्या होता है, हम लोग रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज को जो कि क्रिस्टलाइड है कोलाइड से बाय डिफ्यूजन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर। इसमें एक बैग ले लिए दैट इज फिल्ड विद impure colloidal solutions and it is suspended in water. ठीक है, water is frequently passed through this container. The crystalline will come out of the bag while the colloidal particles will remain inside the bag, and this process can be accelerated, speed up by carried out the dialysis in presence of an electric field, and then it is known as electrodialysis. So तब क्या बोलेंगे हम लोग, electrodialysis. नेक्स्ट मेथड है बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसको बाद में देखते हैं। ओके, थैंक यू।